Subscribe now and press the bell icon. Never miss an थैंक यू सो मच शहजाद। एक्चुअली शहजाद बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि पाकिस्तान में लोग इंडिया विजिट नहीं करते, नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं, क्योंकि वीजा प्रॉब्लम होती है और दूसरी चीजें। बट हम अपनी तरफ से बहुत सी चीजें अज्यूम कर लेते हैं, बहुत सी चीजें हम अपने तौर पे सोच लेते हैं कि ऐसा होता होगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब हमारे कोई ऐसे पैनलिस्ट आए इंडिया से जो मुस्लिम हो, तो वो थोड़ा सा क्लियर करें, ताकि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और हम अपनी तरफ से कहते हैं जी वहां बड़ा गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो हमें पता चले कि ऐसा नहीं हो रहा या कहाँ तक जो है वो न्यूज ठीक है। तो आई होप कि आज हम बात करेंगे और इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शहजाद, एक पाकिस्तान इंडोनेशिया में एक चीज जो चल रही है, एक आपको मालूम है कि इंडिया ने कोरोना वैक्सीन बनाई है, विच आई रियली अप्रिशिएट, कि बहुत अच्छी बात है, और आई विश के सक्सेसफुल हो इंडिया इस चीज में और सब लोग वहां पे जो है सेफ रहें और ये वैक्सीन जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट दे और लोगों को इससे फायदा हो। लेकिन पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में इस वैक्सीन को लेकर बहुत सी बातें हुई। उसके साथ इंडिया में मैं एक दो के नाम बताती हूँ जो रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, या क्या इश्तियाक गोरा साहब हैं एक, और एक जमीयत उलमाए हिंद, उनके मोहम्मद बदीन या कुछ इस तरह का नाम है, उसके जो चीफ हैं, उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन को जब तक यूज नहीं करेंगे, जब तक के बिल्कुल सर्टिफिकेट ना मिल जाए हलाल है और ये है वो है, इस तरह की रिलीजियस चीजें उसमें डाली हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की बातें फैला के, इस तरह के रूमर्स फैलाकर जो है, क्या इसको रोकने की कोशिश करेंगे कि, या फिर ये कि जो मुस्लिम वहां पे रहते हैं भारत में, वो इस तरह की नैरो माइंडेड नहीं है, इस तरह की सोच नहीं रखते और इस वैक्सीन को लेने के लिए वो कोई इस किस्म की बात नहीं करेंगे कि इसमें हलाल होना चाहिए, या इसकी पैकिंग में कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है इंडिया में, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले तो जहां तक ये वैक्सीन का सवाल है, जो भारत में अप्रूव हुई है, दोनों कोवैक्सिन और कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड से और सीरम इंस्टीट्यूट से बनाई गई है, और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन, इसमें पहले तो क्लियर कर दिया गया है कि उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है। और जो लोगों के मन में कुछ थोड़ी सी एप्रीहेंशंस थी, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को बस्ट करने के लिए बहुत कैंपेन्स चलाए हैं। और खुद प्रधानमंत्री ने एक नहीं कई अनेकों बार, अब उनका हाल ही में इंटरैक्शन भी हुआ, जो लोग जिनको ये वैक्सीन लगी, बेनिफिशियरीज, उनके साथ उन्होंने ऐसे ही जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने बातचीत भी की और उनको बार बार डिसइंफॉर्मेशन से बचने के लिए कह रहे हैं। अब कुछ लोगों का मैं माफी से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग यहाँ पर जो भारत में हैं, वो कोरोना विरोध से ज्यादा मोदी विरोध करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि कभी-कभी उनको, जैसे हमारे यहाँ पे एक सूबे के मुख्यमंत्री रहा करते थे, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब किसी और ने कहा कि इस वैक्सीन से नपुंसक इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। अब कोई और अपनी थियरी दे रहा है। तो ये अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, टाइप के लोग हैं, जो कि एक सबलिमिनल फियर्स जो होते हैं कुछ लोगों में, उनको केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए या अपने धर्म के नाम पर राजनीतिक दुकानें चलाने के लिए इस तरीके की अनर्गल अफवाहों को हवा देते हैं। और उनको ये नहीं समझ में आता कि इसका इतना दुष्परिणाम, मतलब लॉन्ग टर्म इतने नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। जैसे भारत में पोलियो ड्राइव हुआ था, माफी से कहना चाहूंगा, इसी तरीके के लोगों ने एक भ्रम फैलाकर मुस्लिम समाज के कई लोगों को ऐसे भड़काया था कि कई लोग उस वैक्सीन को नहीं ले रहे थे अपने बच्चों के लिए, और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा मुसलमानों को। तो आज भी जो लोग इस तरीके की कैंपेन चलाते हैं, उन्होंने कभी वैक्सीन कैसे बनती है, कौन सी वैक्सीन mRNA है या कोई वैक्सीन एडिनो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, किस तरीके से उसकी एफिकेसी है, क्या सेफ्टी है, लैंसेट में उसका पीयर रिव्यू हुआ है, उनको इन चीजों से कोई समझ नहीं है। हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ने सारी चीजें देखकर क्लियर की है, सभी के लिए क्लियर की है, उसमें कोई ऐसी शंकाएं भी नहीं है, और ना वो जो तरीके के रूमर्स फैला रहे हैं वो भी उसमें कोई सच्चाई नहीं है। खुद वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने क्लैरिफाई किया है,
तो उसके बावजूद भी अगर ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ मिस्चिवियस एलिमेंट्स है, और उनको समझना होगा कि पब्लिक हेल्थ पर इस तरीके का मिस्चिव और पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और कम से कम धर्म के नाम पर, मैं मुसलमान हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कि अगर ऐसा मौका आता है कि जान बचाने के लिए अगर पोर्क कंज्यूम करना पड़े, तो कुरान में जो लिखा है वो आप और मैं दोनों जानते हैं उसके बारे में। तो इस तरीके से तो है नहीं कि अगर कोई चीज आपकी जान बचाने